कांग्रेस के नेता राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। मोदी विरोध के चक्कर में राहुल गांधी देश के सामने एक्सपोज हो गए हैं। राहुल गांधी का काम सिर्फ विरोध करना रह गया है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आई है उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। दर्शकों, विरोध करना तो ठीक है, विरोध लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जाए, लेकिन विरोध को हथियार बनाकर राजनीतिक लाभ लेने के लिए हद पार कर जाना ये गलत है। ये बात अब राहुल गांधी को समझ लेनी चाहिए। चुनाव में हार के बाद राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बिहार में जनता ने उनके आरोपों को गंभीर न लेकर साफ कर दिया कि लोगों को उनकी बातों पर भरोसा नहीं। वहीं अब उनके एक और आरोप की हवा सुप्रीम कोर्ट ने निकाल दी। क्या है पूरी खबर, आइए आपको बताते हैं इस रिपोर्ट में। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट से जो खबर सामने आई है वो विपक्ष की गंदी राजनीति पर ब्रेक लगाने के लिए काफी है। दरअसल एसआईआर के दौरान बीएलओ की हुई मौतों पर विपक्षी नेता जमकर राजनीति कर रहे थे। बिहार के बाद देश के कई राज्यों में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। वहीं हाल ही में राहुल गांधी ने विभिन्न राज्यों में बीएलओ की मौतों के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि एसआईआर कोई सुधार नहीं बल्कि थोपा गया जुल्म है। साथ ही उन्होंने कहा था कि भारत आज दुनिया के सॉफ्टवेयर बनाता है, लेकिन चुनाव आयोग आज भी कागजों का जंगल खड़ा करने पर अड़ा हुआ है। हाल ही में राहुल गांधी ने एक अखबार की खबर को शेयर करते हुए एक्स पर लिखा था कि एसआईआर के नाम पर देश भर में अफरा तफरी मच रखी है। नतीजा 3 हफ्तों में 16 बीएलओ की जान चली गई। हार्ट अटैक, तनाव, आत्महत्या। एसआईआर कोई सुधार नहीं, थोपा गया जुल्म है। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। एसआईआर के दौरान बीएलओ की हुई मौतों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई। हालांकि सर्वोच्च अदालत ने बूथ स्तर के अधिकारियों की हाल में तनाव और काम के दबाव के लिए संबंधित मौतों और कथित आत्महत्याओं के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। साथ ही राज्य सरकारों को स्टाफ सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि चुनाव से संबंधित कार्यों के लिए पर्याप्त स्टाफ सुनिश्चित करना पूरी तरह से राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। न्यायालय ने बीएलओ की मौत और आत्महत्याओं को स्वीकार करते हुए ये कहा कि चुनावी रोल और संबंधित कार्यों के लिए तैनाती एक कानूनी प्रक्रिया है और राज्यों को मौजूदा कर्मचारियों पर बोझ कम करने के लिए पर्याप्त जनशक्ति प्रदान करनी चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने अदालत का रुख स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य एक पर्याप्त कार्यबल प्रदान करने के लिए बाध्य है। यदि आप 10,000 व्यक्ति दे रहे हैं तो 20,000, 30,000 ईसीआई को दे। कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अधिकारी के पास ड्यूटी से छूट मांगने की पर्याप्त वजह है तो इसके संबंधित अधिकारी विचार कर सकते हैं। साथ ही यदि कोई अगर बीमार है या फिर अन्य गंभीर समस्या से जूझ रहा है तो उसे छुट्टी प्रदान करनी चाहिए। दर्शकों, बता दें कि निर्देशों पर फैसला उस याचिका पर सुनवाई के दौरान आया जो राजनीतिक दल टीवीके ने चुनाव आयोग के खिलाफ दायर की थी। याचिका में बीएलओ की कार्य परिस्थितियों को सामने रखा गया था और कुछ कर्मचारियों की आत्महत्या का भी जिक्र किया गया था, जिन्होंने काम के दबाव को इसकी वजह बताया था। वहीं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने एक्स पर लिखा कि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों पर जरूरी स्टाफ देने की जिम्मेदारी डाली। बीएलओ की दुर्भाग्यपूर्ण मौत की जिम्मेदारी टीएमसी की लीडर ममता बनर्जी की सरकार पर है। एसआईआर पर कोई रोक नहीं। राहुल गांधी का पूरा कॉन्स्पिरेसी कैंपेन फेल हो गया। दर्शकों, विपक्ष के लोग बीएलओ की मौत के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रहे थे। विपक्ष के लोग किसी तरह एसआईआर पर रोक लगवाना चाहते थे, इसीलिए वो बीएलओ की मौत को लेकर चुनाव आयोग को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बूथ स्तर के अधिकारियों की हाल में तनाव और काम में दबाव के लिए संबंधित मौतों और कथित आत्महत्याओं के लिए चुनाव आयोग को जिम्मेदार ठहराने से इनकार कर दिया। ऐसे में एक बार फिर विपक्ष का एजेंडा फेल हो गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें